Hey everyone, this is another video, Cubes and Cuboids of Mensuration series. इससे पहले हमने कवर किया है सर्कल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स और सिलेंडर्स. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देखिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स, 3 डायमेंशनल फिगर्स. क्यूब जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती है, सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूब्स. और क्यूबॉइड्स, जैसे कि क्यूबॉइडल शेप का बिगेस्ट एग्जांपल है, इजी एग्जांपल है रूम, हॉल, जिसमें साइड्स अनइक्वल होती हैं लेकिन सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं. क्यूब्स जो है वो किससे मिलके बनते हैं? स्क्वायर्स से. और क्यूबॉइड्स रेक्टेंगल से मिलके बनते हैं. तो ये इनके फेसेस हो गए. क्यूब्स और क्यूबॉइड्स के 6 फेसेस होते हैं. अगर हम रूम की बात करें तो एक रूफ होता है, एक फ्लोर और 4 वॉल्स होती हैं. तो टोटल मिला के क्यूब्स और क्यूबॉइड्स के जो टोटल नंबर ऑफ फेसेस होते हैं वो होते हैं 6. क्यूब को देखते हैं सबसे पहले. टोटल सरफेस एरिया क्यूब का, अगर हम इसकी साइड मान लें ए, सारी साइड सेम है, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 6 फेसेस हैं और हर एक फेस का एरिया, हर एक फेस जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में है, ए इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर. और टोटल फेसेस कितने हैं? 6. तो डायरेक्टली इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 6a स्क्वायर. अगर हम इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स. एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना आ जाएगा? 4 वॉल्स यानी कि बेस, ये गायब कर दो, बेस और रूफ गायब कर दें. एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो यानी कि 4 फेसेस हैं और हर एक स्क्वायर का ए स्क्वायर होता है फॉर्मूला एरिया का. तो लेटरल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा? 4a स्क्वायर. वॉल्यूम क्यूब का होता है ए क्यूब, यानी कि साइड इंटू साइड इज इट्स वॉल्यूम. लेंथ ऑफ डायगोनल यानी कि इंटरनल डायगोनल, जैसे अगर हम स्क्वायर ड्रॉ करें तो उसका डायगोनल तो ये हो जाता है, यानी कि ए ये हो जाता है √2a बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. लेकिन अगर इसका डायगोनल निकालें, यानी कि इंटरनल डायगोनल, ये इंटरनल डायगोनल, तो डायगोनल इसका क्या आ जाता है? √3a. लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब इज √3a. जिसमें बहुत जनरल क्वेश्चन ये आता है कि एक क्यूब है ऑफ साइड सम एक्स, लेट मतलब 6 या कोई भी वैल्यू, तो उसमें कितने मैक्सिमम कितने लेंथ की रॉड प्लेस कर सकते हैं? तो हम उसको मैक्सिमम डायगोनली प्लेस्ड कर सकते हैं, यानी कि इनसाइड क्यूब मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड विच कैन बी प्लेस्ड इज इट्स डायगोनल √3a. क्यूबॉइड्स में टोटल सरफेस एरिया होता है. अब इसमें हम, क्योंकि सारी साइड्स अलग अलग होती हैं, तो ये इसकी हाइट हो गई, ये बेस है तो बेस में ये इसकी लेंथ हो गई ये, और ये मान लेते हैं इसका ब्रेड्थ. ये ब्रेड्थ हो गई, ये लेंथ हो गई और ये हो गई इसकी हाइट. तो टोटल सरफेस एरिया ब्रेड्थ और लेंथ वाले 2 फेसेस हैं, हाइट और ब्रेड्थ वाले 2 फेसेस हैं, और लेंथ और हाइट वाले 2 फेसेस हैं. मतलब कि 2LB, L इंटू बी, रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी, प्लस B इंटू एच प्लस L इंटू एच. ये आ गया इसका टोटल सरफेस एरिया. एरिया ऑफ 4 वॉल्स यानी कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना आ जाएगा? इसमें से LB वाला पार्ट हटा देंगे, मतलब 4 वॉल्स यानी कि हमें बेस नहीं चाहिए, रूफ नहीं चाहिए, यानी कि 2LB, एक LB बेस का और एक LB रूफ का कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2BH प्लस LH. इसको अगर हम H कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा B प्लस H. दिस इज लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ क्यूबॉइड. वॉल्यूम इसकी निकालेंगे तो वॉल्यूम हो जाएगी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू
हाइट एल बी इंटू एच। अगर तीनों इक्वल हो जाती हैं तो क्या हो जाएगा, क्यूब बन जाएगा। तीनों लेंथ हाइट और ब्रेड्थ इक्वल हो जाएगी तो क्यूब बन जाएगा। तो फिर क्या आ जाएगा, ए इंटू ए। और नेक्स्ट है लेंथ ऑफ डायगोनल। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। डायरेक्ट ही हम क्वेश्चन अगर आता है हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं इसमें भी, कि एक क्यूबॉइड है उसमें मैक्सिमम कितनी लेंथ की ट्यूब मतलब या रॉड हम प्लेस कर सकते हैं, तो वो उसका लेंथ ऑफ डायगोनल होगा, यानी कि ऐसा कुछ, ये लेंथ ऑफ डायगोनल। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। डायरेक्टली ही सबके स्क्वायर को प्लस करना है और उसका अंडर रूट ले लेना है, तो वो क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ डायगोनल। Let's start with questions. Question number 1. These are basic questions. Volume of rectangular solid is 3600. यानी कि वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम हमें दिया है 3600 सेंटीमीटर क्यूब। और क्या दिया है, इट इज 20 सेंटीमीटर इन लेंथ होगा इसमें क्वेश्चन में, 20 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 9 सेंटीमीटर हाई। तो यानी कि लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 9 सेंटीमीटर। यू हैव टू कैलकुलेट इट्स विड्थ, यानी कि ब्रेड्थ हमें निकालना है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एल इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम इज 3600, वैल्यू पुट करेंगे, एल इज 20, बी इज यू हैव टू कैलकुलेट एंड एच इज 9। बी इज इक्वल टू 3600 अपॉन 20 इंटू 9। यहाँ से ही हम कैलकुलेट कर लेंगे। एटीन और ये, तो इसकी ब्रेड्थ आ गई 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज इफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इतना, ये टोटल सरफेस एरिया, अभी मैंने आपको बताया टोटल सरफेस एरिया कितना, कितने फेसेस होते हैं, टोटल 6, और हर एक फेस एक स्क्वायर की फॉर्म में है, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये टोटल सरफेस एरिया दिया है, इससे हम a निकाल सकते हैं, 6 और ये 2 कैरी 24, 64। तो a की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 64 यानी कि 8। a की वैल्यू आ गई 8। अब इसका वॉल्यूम निकालना है, तो a की वैल्यू हमें साइड पता चल गई, अब वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, a क्यूब यानी कि 8 इंटू, ये जस्ट फॉर्मूला पुट करके वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चंस हैं, 8 का क्यूब। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, 8 का क्यूब हो जाता है 64 इंटू 8, 6 4 32, 6 48 450 51, 512 सेंटीमीटर क्यूब। जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 cubes each of sides 6 centimeter are joined together side by side to form a cuboid. 3 क्यूब्स हैं 6 सेंटीमीटर के, उनको ज्वाइन करके एक क्यूबॉइड बन गया। ये 6 था, ये 6 है और ये 6 है, इनको ज्वाइन करके यानी कि 6 + 6 + 6 इज 18 सेंटीमीटर की ये साइड बन गई क्यूबॉइड की। अब ये क्यूबॉइड जो था, इसका जो ये क्या बोलते हैं, ये साइड, सारी साइड 6 होती है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। तो इसकी जो क्यूबॉइड बना उसकी जो लेंथ मान लेते हैं, वो लेंथ या हाइट कुछ भी मानो, एक डायमेंशन, जो लेंथ मान लेते हैं वो गई 18, लेकिन जो इसकी हाइट और जो इसका ब्रेड्थ है वो तो 6 ही रहेगी। क्यूब जैसे ये इस तरीके से रखा है, ये तो क्या किया कि ये मतलब ऐसे ये 3 क्यूब से मिलके बना है। तो ये जो ये है इसका साइड, तो ये तो सेम ही रहेगी, ये भी 6 है और ये भी 6 है। इसकी लेंथ क्या बन गई, 6 + 6 + 6 18। एक के ऊपर एक क्यूब रख दिया तो ये जस्ट क्या हो गया, तो यानी कि 2 डायमेंशंस तो इसकी 6 6 ही रहेगी और एक क्या बन गई, 6 + 6 + 6 यानी कि 18। बस ये आपको डायमेंशंस मिल गई है। अब आपको डायरेक्ट क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम।
क्यूबॉइड की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, L इंटू बी इंटू एच, यानी कि 18 इंटू 6 इंटू 6। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, अब सरफेस एरिया दिया है तो सरफेस एरिया बताया था आपको, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस LH। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक डायमेंशन, आप कंसीडर क्यूब को ऐसे भी कर सकते हैं, वर्टिकली भी कर सकते हैं, क्यूब ऐसे भी हो सकता, मतलब क्यूबॉइड ऐसे भी हो सकता है। तो इस केस में इसको क्या बोलेंगे, लेंथ कंसीडर करेंगे 18 को। इसमें अगर ऐसे वर्टिकल सोच रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 3 डायमेंशंस चाहिए, कोई भी लेंथ, कोई भी ब्रेड्थ और कोई भी हाइट हो सकती है। तो इसे क्या, इस फॉर्मूले को लगा के हम क्या निकालेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया। लेंथ इज 18 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 6 प्लस 18 इंटू 6, ये आ जाएगा आपका कैलकुलेट करके टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 क्यूब्स हुज एजेस आर x 8, 3 क्यूब्स हैं जिनकी एजेस यानी कि साइड्स दी हैं, इसकी दी है x, फिर एक और क्यूब है उसकी दी है 8, और एक और क्यूब है उसकी डायमेंशन है 10, आर मेल्टेड, इन तीनों को मेल्ट कर दिया, और रीकास्ट इनटू सिंगल क्यूब, यानी कि इन तीनों को मेल्ट कर दिया, इन तीनों को लिया मेल्ट कर दिया, और मेल्ट करने के बाद एक सिंगल क्यूब बना दिया, थोड़ा बड़ा, क्योंकि 3 छोटे छोटे क्यूब्स को मिला के एक बड़ा क्यूब बना रहे हैं, तो तीनों को मिला के एक क्यूब बनाया जिसकी साइड है 12। तो ऐसे मैंने और भी जितनी भी वीडियो लेक्चर सीरीज डाली हैं जिनमें मेल्ट या फिर एक उससे हम दूसरे, जैसे कोन से सिलेंडर या सिलेंडर से कोन बना रहे हैं, क्यूबॉइड से रेक्टेंगल, ऐसा कुछ भी बना रहे हैं, तो मेल्ट करने के केस में वॉल्यूम सेम रहता है। जैसे कि अगर हम 1 लीटर पानी ले रहे हैं तो हम चाहे उसको ग्लास में डालें, चाहे जग में डालें, चाहे कुकर में, कढ़ाई, किसी चीज़ में भी डालें, उसका वॉल्यूम सेम रहता है। तो ऐसी सिमिलरली इसको मेल्ट करके ये बनाएंगे तो वॉल्यूम कंपेयर करेंगे, वॉल्यूम सेम रहेगा। तो सीधे सीधे सिंपल हो गया क्वेश्चन कि इसका अब क्या होता है, क्यूब का, सारे के सारे क्यूब्स हैं, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, इसका क्या वॉल्यूम हो जाएगा x क्यूब, साइड का क्यूब होता है प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब इज इक्वल टू 12 क्यूब। डायरेक्ट s की वैल्यू निकाल लेंगे, x क्यूब इज इक्वल टू 8 का क्यूब होता है 512 प्लस 10 क्यूब हो गया आपका 1000, 12 का क्यूब होता है इसका क्यूब होता है 1728। तो x क्यूब क्या हो जाएगा 1728 माइनस ये, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसमें 1000 गए तो 728 माइनस 512, तो ये आ गया 612 अंडर रूट ऑफ दिस इज 6 सेंटीमीटर, अंडर रूट ऑफ 216 इज 6 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो साइड होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी। इन तीनों को मेल्ट करके हम एक बड़ा क्यूब बना रीकास्ट इनटू अ सिंगल क्यूब ऑफ एज 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज अ फील्ड इज 102 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर ब्रॉड। एक फील्ड है 102 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर ब्रॉड, यानी कि रेक्टेंगुलर शेप में है। आप इसको इमेजिन करो कि आप एक रूम में बैठे हो रेक्टेंगुलर, उसको भी मान लो फील्ड 102 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर उसकी वो ब्रॉड है। अ टैंक ऑफ 10 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर ब्रॉड एंड 4 मीटर डीप इज डग आउट। इसमें से फ्रॉम द मिडल ऑफ द फील्ड, इसके बीच में से एक गड्ढा खोदा जो किस फॉर्म में है, एक क्यूबॉइड, ये क्यूब बन गया मेरे से लेकिन क्यूबॉइड फॉर्म में है। एक गड्ढा खोदा जो क्यूबॉइड फॉर्म में है, जिसकी लेंथ दे रखी है और टैंक ऑफ इतना, मतलब वही गड्ढा खोदा, टैंक खोदा, 10 मीटर लॉन्ग है, 5 मीटर ब्रॉड है और 10 मीटर लॉन्ग है, 5 मीटर और 5 मीटर डीप है, सॉरी 4 मीटर डीप है। ये इसकी डायमेंशंस हो गई।
और 4 मीटर ये इसकी डेप्थ हो गई। इसमें से क्या किया, फ्रॉम द मिडल ऑफ द फील्ड एंड द अर्थ रिमूव्ड, इसमें से सॉइल अर्थ निकाली, यानी कि इसमें से मिट्टी निकाली, इतने वॉल्यूम की मिट्टी निकाली, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, 5 × 10 × 4। ये इजी कैलकुलेशन है इसलिए यहीं कर रही हूँ, अदरवाइज एक इक्वेशन बना के ही, क्योंकि आधी चीज़ें कट जाती हैं। तो 5 4 = 20 × 200 मीटर क्यूब, 200 मीटर क्यूब निकाल दिया। इसमें ये कितना आ जाएगा, 5 × 10 × 4 200 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन। एक गड्ढे में से 200 मीटर क्यूब वो वॉल्यूम ये निकाल दी। इज रिमूव्ड इवनली, अब क्या हुआ, एंड द अर्थ रिमूव्ड इज इवनली स्प्रेड ओवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड। अब इसको इमेजिन करते हैं ऐसे ऊपर से कि एक फील्ड है, इसमें ये इतना तो गड्ढा खोदा, जो 4, अब ये ऊपर से हम 3D में तो देख नहीं रहे हैं, तो ऊपर से यानी कि 4 मीटर तो डीप था, 4 को छोड़ दो, लेकिन 10/5 का एक गड्ढा खोदा जो डीप कितना है, 4 मीटर। इसमें से अर्थ निकाली और यहाँ पे स्प्रेड कर दी, इसमें से मिट्टी निकाल के इसको यहाँ पे स्प्रेड कर दिया। तो जहाँ जहाँ पे स्प्रेड किया उसका एरिया कितना हो जाएगा, 102 × ये तो ये हो गया -5 × 10 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे इसकी डायमेंशन 102 और 25 थी, और ये गड्ढा है, गड्ढे के ऊपर तो किया नहीं है, लेकिन उसने बोला है रिमेनिंग पार्ट, ओवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड, जो जो फील्ड का पार्ट बच गया, यानी कि इसको हटा के बाकी सब जगह स्प्रेड कर दिया। और फाइंड द राइज इन लेवल, यानी कि कितनी कुछ हाइट हुई होगी, कुछ जो लेयर बनाई है सॉइल की उसकी कुछ हाइट हुई होगी। ये तो क्या हो गया आपका L × B हो गया। इसको अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल, जहाँ जहाँ पे स्प्रेड की है। और यही वॉल्यूम कौन सी वॉल्यूम है, जो अर्थ से निकाली थी, यानी कि ये, तो उसको किसके इक्वल रख देंगे, 200 के। एक फील्ड है 102 × 25 की, जिसमें से एक बीच में से एक गड्ढा, मतलब एक टैंक खोदा, जिसके डायमेंशन है 5 × 10 × 4, 4 इसकी डेप्थ है। मिट्टी को निकाल के यहाँ पे इवनली स्प्रेड कर दिया। तो जहाँ पे इवनली स्प्रेड किया वो एरिया कितना है, 102 × 25 माइनस ये वाला एरिया, क्योंकि यहाँ तो स्प्रेड किया नहीं है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड में किया है, तो वो एरिया आ गया, इंटू क्या हो गया, उसकी हाइट, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी चीज़ का एरिया इंटू हाइट, यही तो होता है। L × B × H होता है, तो L × B × H, तो L और B तो क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। ऐसे किसी की भी फॉर्म, मतलब किसी भी उसमें देख सकते हो, सिलेंडर है तो πr² तो क्या होता है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट कर देते हैं, तो πr² आ जाता है वॉल्यूम। तो एरिया क्या होता है, हाइट, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। तो ये एरिया आ गया इंटू हाइट हो गया। तो बस यही सोचना था। अब फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ रिमेनिंग पार्ट, यानी कि H की वैल्यू निकालनी है, कितनी हाइट सॉइल की वो हुई। तो ये हो जाएगा H, इसको बाकी कैलकुलेट कर देंगे, 1, इसको एक काम करते हैं, 25 है तो ये कितना होता है, 10, 2 × 5 होता है, 25 कॉमन ले लेते हैं, 102 आ गया, -2, 5 × 5 25 तो कॉमन ले लिया था, 2 = 200। इसको मल्टीप्लाई करने की जगह हम इससे 25 कॉमन ले लें तो 102 यहाँ पे बचा। अब ये क्या होता है, 5 × 10 50, 25 कॉमन ले लिया तो 2 बचा। तो H = क्या हो जाएगा, 200/25, और ये इसको मैं इधर लेके गई, और ये कितना आ जाएगा, 102 - 2 = 100, तो ये आ जाएगा आपका 8, यानी कि 8/100 मीटर, और इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 8 सेंटीमीटर, यानी कि सॉइल की हाइट कितनी हुई, 8 सेंटीमीटर, अगर उसको इस पार्ट पे इवनली स्प्रेड कर दिया। 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसलिए ये आ गया 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर A solid right circular cylinder of height 1.21 meter and diameter 28 centimeter is melted.
सिलेंडर है, उसकी हाइट दी है 1.21 मीटर, और डायमीटर को हाफ कर दूं तो 28 को हाफ कर देंगे तो 14 आ गया, रेडियस आ गया 14 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट करके क्या बना दिया, 7 सॉलिड क्यूब्स बना दिए। तो यानी कि वॉल्यूम, फिर से जब भी कोई चीज़ मेल्ट होगी वॉल्यूम में कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच, इसकी वॉल्यूम होती है सिलेंडर की पाई आर स्क्वायर एच, और इज इक्वल टू 7a का क्यूब, क्योंकि क्यूब की जो वॉल्यूम होता है वो होता है a क्यूब। तो वैल्यू रख देंगे, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 14 इंटू 14 इंटू एच इज 1.21, a का क्यूब। ये एज निकालने हैं आपको, तो ये आ गया 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 1.21 अपॉन 7, इधर ले जाएंगे इंटू, उसको मैं 100 कर देती हूँ, तो ये आ गया ओके। ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर। तो ये ऑलरेडी 1.21 मीटर कितना हो जाएगा, 121 सेंटीमीटर, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यू नीड नॉट टू पुट 100 हियर, दिस इज ऑलरेडी, ये जो आंसर आएगा आपका सेंटीमीटर में आएगा। तो ये क्या हो गया, इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। 22 के फैक्टर्स होते हैं 11 इंटू 2 इंटू 2, ये 22 के लिए लिखा है, ये 2 इंटू 2 इंटू दिस इज 11 इंटू 11। तो इसको अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 11, तो a कितना आ गया 22 सेंटीमीटर्स। यूनिट का ध्यान रखेंगे, ये मीटर में है सेंटीमीटर में है, तो अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व कर देंगे। तो एक क्यूब की जो साइड आएगी वो कितनी आएगी, 22 सेंटीमीटर। अ हॉलो स्क्वायर शेप्ड ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स इज मेड अप ऑफ आयरन। एक ट्यूब है जो कि हॉलो है। ये हॉलो वाला कंसेप्ट मैंने आपको सिलेंडर्स में भी कराया, आप सिलेंडर वाली वीडियो देख सकते हैं, पार्ट 5। ये हॉलो क्यूबॉइड की फॉर्म में, हॉलो स्क्वायर शेप्ड ट्यूब, स्क्वायर शेप्ड यानी कि जो इसका क्रॉस सेक्शन है वो स्क्वायर में है। स्क्वायर शेप्ड ट्यूब मतलब क्रॉस सेक्शन स्क्वायर में, ओपन एट बोथ एंड्स, यहाँ से भी ओपन है, इज मेड अप ऑफ आयरन, ये आयरन की बनी हुई है। इंटरनल स्क्वायर इज ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी इसका क्रॉस सेक्शन अगर हम देखें तो ये है इसका क्रॉस सेक्शन। अब क्योंकि आयरन की बनी हुई है कुछ थिकनेस भी होगी, ऐसे थिकनेस मान लेते हैं, ये इसका क्रॉस सेक्शन हो गया, ये मैंने थिकनेस मान ली। तो यानी कि ये वाला पार्ट, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इंटरनल स्क्वायर इज ऑफ 5 सेंटीमीटर साइड, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये 5, अब स्क्वायर है तो ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, ये इंटरनल वाला। लेंथ ऑफ ट्यूब इज 8 सेंटीमीटर, ये पूरी लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर। देयर आर 192 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन इन दिस ट्यूब, यानी कि ये जिसका बना है हॉलो ट्यूब है, कुछ थिकनेस है इसकी, जिसका जितना ये वॉल्यूम आयरन का बना है 192 सेंटीमीटर क्यूब है। फाइंड द थिकनेस। तो है क्या, इसमें हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो क्यूब क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ हॉलो क्यूब क्या हो जाएगी, जैसे वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर वहाँ पे निकाला था, ऐसी वॉल्यूम ऑफ हॉलो क्यूब क्या हो जाएगी, ए क्यूब माइनस ए क्यूब, यानी कि वॉल्यूम ऑफ ये क्यूबॉइड की फॉर्म में हो गया ना पाइप, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी कि मतलब ये तो क्यूब का मैंने लिख दिया, यानी कि क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच माइनस L इंटू बी इंटू एच। हाइट तो दोनों की सेम है लेकिन लेंथ और ये अलग अलग हो जाएगी। लेंथ हाइट तो दोनों की सेम है लेकिन हॉलो उसमें यानी कि बड़ा बाहर का आउटर क्यूबॉइड माइनस इनर क्यूबॉइड। आउटर क्यूबॉइड में लेंथ हाइट 8 है, लेंथ कितनी हो गई 5। इसकी थिकनेस अगर हम x मान लें
तो इधर से भी ठीक है, इधर से भी ठीक है, तो यानी कि तब साइड क्या हो जाएगी 5 प्लस एक्स, ये एक्स ये वाली थिकनेस प्लस 5 प्लस ये वाली थिकनेस एक्स, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 2x। तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ भी क्या हो जाएगी 5 प्लस 2x 5 प्लस 2x। मतलब आउटर क्यूब यानी कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको ध्यान से देखिए। तो इसकी जो साइड होगी बाहर वाली वो कितनी हो जाएगी, इंटरनल हमें 5 दे रखी है इसकी साइड, तो थिकनेस मान के x मान लेते हैं थिकनेस, तो बाहर वाली साइड कितनी आ जाएगी, इधर से भी x ऐड करोगे इधर से भी। अब ये भी 5 प्लस 2x है, तो ये वाली भी पूरी कितनी हो जाएगी 5 प्लस 2x। बाहर का वॉल्यूम निकालने के लिए, मतलब आउटर क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या हो जाएगा 5 प्लस 2x इंटू 5 प्लस 2x इंटू h इंटू हाइट यानी कि 8 माइनस अंदर वाले की कितने दिया है 5 इंटू 5 इंटू 8। ये पूरा किसके इक्वल, यानी कि ये पूरा क्या आ जाएगा मटेरियल ऑफ आयरन, ये पूरा किसके इक्वल है 192 के। 8 कॉमन ले लेंगे बस, बाकी साइड तो कैलकुलेशन है, लेकिन कैलकुलेशन ध्यान से देखिए इसमें 192 अपॉन 8 इज इक्वल टू, अब ये क्या फॉर्मूला बन गया, इसको कैलकुलेट करने के लिए a प्लस बी ए माइनस बी लगा सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है। जहाँ पे भी ये फॉर्मूला बन जाए वही अप्लाई करने में ईजी हो जाती है कैलकुलेशन, a माइनस बी ए प्लस बी 19 यानी कि 24 इज इक्वल टू 2x 5 प्लस 5 10 प्लस 2x। इसको 2 को इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.2 इज इक्वल टू x, इससे भी कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हम ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 5 प्लस x, इस 2 को भी नीचे ले जाते हैं तो ये हो गया 6 इज इक्वल टू 5x प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। फिर से इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इसके फैक्टर्स बनाओगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स यहाँ से कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 6, यहाँ से x कॉमन ले लिया माइनस 1 x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आई 1 और क्या आई -6, इससे -6 आई और इससे 1। तो आपको पता है साइड तो थिकनेस तो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो इसका आंसर है 1 सेंटीमीटर थिकनेस होगी उस क्यूबॉइड की, मतलब उस हॉलो क्यूबॉइड की।